नमस्कार, न्यूज एट 11 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिवानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इंदौर से बेहद अहम खबर आ रही है, जहां पर भूमि पूजन करने पहुंची मंत्री, लेकिन सारे अधिकारी वहां से नदारद रहे। खाद्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भवन का भूमि पूजन होना था। उसी दौरान स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट वहां पहुंचे, लेकिन कोई भी अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा। आम लोग भी इस उद्घाटन में पहुंचे, लेकिन सारी कुर्सियां खाली पड़ी रही। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर है और एक लापरवाही भी है। भूमि पूजन करने मंत्री को आना था, लेकिन वहां पर इलाके का कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था। यहां तक कि आम लोग भी इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले थे, जो कि बेहद कम संख्या में पहुंचे। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, कुर्सियां कमोबेश खाली रही, वो भी ऐसे कार्यक्रम में जिसके भूमि पूजन के लिए, उद्घाटन के लिए खुद मंत्री वहां पर पहुंचे हुए थे। स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट भूमि पूजन के लिए पहुंचे थे, लेकिन कोई अधिकारी भी वहां पर नहीं था। आम लोगों की तादाद भी बेहद कम थी। नतीजा ये हुआ कि कुर्सियां खाली पड़ी रही। कार्यक्रम का जो स्तर होना चाहिए था वो नजर नहीं आया। न जनता दिखाई दी, न अधिकारी दिखाई दिए। एकमात्र मंत्री वहां पर पहुंचे भूमि पूजन कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो बेहद अहम खबर है ये। तस्वीरें आप देख रहे हैं, मंत्री पहुंचे, लेकिन इस कार्यक्रम में न कोई अधिकारी पहुंचा, न जनता पहुंची। खाली कुर्सियों के बीच मंत्री जी भूमि पूजन करने पहुंचे थे। आदित्य जुड़ रहे हैं हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ। आदित्य, आखिर ऐसी क्या वजह हो गई, न अधिकारी पहुंचे, न आम जनता पहुंची? क्या कोई मिसकम्युनिकेशन था कि आखिर कार्यक्रम किस दिन होना है? देखिए, इसकी अहम वजह तो यही बताई जा सकती है कि जिस तरह से इसका प्रचार प्रसार किया जाना था, जिस तरह से इसके इन्विटेशंस को बांटा जाना था, वो नहीं हो पाया। क्योंकि इंदौर में मैग्निफिसेंट एमपी का दौर चल रहा था। लगातार 2 दिन तक मैग्निफिसेंट एमपी का इंदौर में था और उसको लेकर तमाम सरकार और प्रशासनिक प्रणाली जो थी वो इसकी व्यवस्था में जुटी हुई थी। और इसको लेकर जो है मीडिया को ही जो है आज सुबह ये इन्विटेशन प्राप्त हुए हैं, जिसमें बताया गया कि 10 बजे इसका भूमि पूजन होना है। तो ये काफी लंबा फासला रहा, जिसके लिए जो प्रचार प्रसार की बात की जाती है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अनदेखी की गई। साथ ही दूसरा, जिस तरह से नेता जनाधार जुटाना चाहिए था, जिस तरह से जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा था, जनता से सरोकार होने वाली बात थी और उनको पहुंचना था, ये नहीं हो पाया। लेकिन मंत्री जी अपने समय पर थे। जैसे ही मंत्री जी पहुंचे, पूरी कुर्सियां खाली थी और इन खाली कुर्सियों के साथ मंत्री जी का चेहरा भी जो है बड़ा उदास हुआ। और फिर उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को लेकर थोड़ी सी हिचकिचाहट हुई और मंत्री जी वहां से बेरंग लौट गए, क्योंकि खाली जनता के बीच किसको संबोधित करते और किसका शिलान्यास करते। अब यहाँ पर सवाल खड़े होने लगे। विपक्ष ने कहा कि कांग्रेस का जनाधार है ही नहीं, इसलिए लोग ही नहीं पहुंच पाए। इसके अलावा बीजेपी तमाम तरह के आरोप इस तरफ लगा रही है कि कांग्रेस जनाधार खो चुकी है, इसलिए जनता उनसे जुड़े किसी भी आयोजन में नहीं पहुंचती है। उधर कांग्रेस की दलील है कि जो किन्हीं कारण कांग्रेस बता रही कि इस मामले में शायद इन्विटेशंस नहीं पहुंच पाए, या शायद व्यवस्था उतनी पुख्ता नहीं हो पाई, या कार्यकर्ताओं को मैसेज सर्कुलेट नहीं हो पाया। ये इसलिए भी चौंकाने वाला है कि लोक स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट की विधानसभा में ही ये लैब खुलने जा रही है, जो कि बहुत अहम है। और तुलसी सिलावट ने ही मिलावट के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। तो आप देखिए कि अगर मिलावट के खिलाफ जो एक बड़ा युद्ध तुलसी सिलावट छेड़ रहे हैं और उस मिलावट के प्रोडक्ट की जांच करने वाली लैब उनकी विधानसभा में ही खुल रही है, जहां लोगों को न सिर्फ रोजगार मिलेगा बल्कि उस लैब से तमाम तरह के फायदे भी होंगे। तो ऐसी सूरत में अगर उन्हीं की विधानसभा के क्षेत्र के अंदर होने वाले इस कार्यक्रम के अंदर विधानसभा के लोग ही नहीं जुट पाए, तो ये विधायक के लिए और मौजूदा मंत्री के लिए बहुत शर्म की बात है कि या तो उनका कार्यकर्ताओं का जो नेटवर्क है वो इतना मजबूत नहीं है, कार्यकर्ता उनकी विचारधाराओं में विश्वास नहीं रख रहे। तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े करता ही है। निश्चित रूप से आदित्य, सवाल कई सारे हैं। विधानसभा में आयोजन कराएं, आपने बताया कि जो बातें आ रही थी जनता क्यों नहीं पहुंच पाई, उसके पीछे तर्क ये दिया गया कि कांग्रेस का दरअसल जनाधार ही नहीं है, इसलिए जनता नहीं पहुंची। लेकिन अगर उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में है तो जनाधार उनका कैसे नहीं होगा, ये सवाल एक। तो दूसरा, ये जनता के लिए आप ये तर्क दे सकते हैं, दलीलें दे सकते हैं, लेकिन अधिकारियों का नहीं पहुंचना, इसके पीछे क्या वजह सामने आ रही है? ये तो बड़ी लापरवाही है।
देखिए, निश्चित रूप से आपने ये शब्द जो कहा लापरवाही, ये एक बड़ा ही सही और सटीक शब्द है। ये कहीं ना कहीं लापरवाही तो हुई है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग को इस और जो है प्रिवेंटिव एक्शंस लेने थे, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का सीधे तौर पर इसके अलावा जैसे मैग्निफिसेंट एमपी का है तो उससे ताल्लुक नहीं था। तो स्वास्थ्य विभाग जिस तरह के दावे करता है, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जो कह रहे हैं कि लगातार डेंगू के लिए रोकथाम के लिए आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं को वो जगह जगह भेज रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे उसकी रोकथाम की जाए, वैसे मिलावट के खिलाफ जो जिला प्रशासन है उसका जो अमला है वो भी इस और अपनी पहल लगा सकता था। आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता या तमाम दूसरे नेटवर्क के माध्यम से लोगों तक ये संदेश पहुंचा सकता था कि आखिर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है जो शहर के लिए एक बड़ी सौगात है कि अब से मिलावट के जितने भी जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी सीधी जांच इंदौर के समीप सावेर विधानसभा में ही हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं शहर को भी इसका लाभ मिलेगा, मिलावट का खुलासा होगा। एक बहुत बड़ा युद्ध जिसे कह सकते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा उन्होंने दिया था, देश भर में आज उसको फॉलो किया जा रहा है। वैसे तुलसी सिलावट ने मिलावट के खिलाफ ये युद्ध छेड़ा है जो जनता के सीधे सरोकार से जुड़ा है, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। और ऐसे ही बड़े शिगुफों के अंदर अगर उसका भूमि पूजन होना हो, उस लैब का शिलान्यास होना हो और उस दौरान भी अगर मुट्ठी भर लोग ना हो तो ये बेहद शर्म की बात है। और वो भी तब जब खुद की विधानसभा हो, लोक स्वास्थ्य मंत्री की विधानसभा हो और ऐसे में जनाधार नहीं पहुंच पाए, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर लोक स्वास्थ्य मंत्री होकर इतने बड़े दावे करना, इतने बड़े मुहिम चलाना, लेकिन पीछे देखें तो मुट्ठी भर लोग भी नहीं जुटे। तो क्या वजह है, क्यों वजह है और किस लिए वजह है? तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भी है, कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके जो कहते हैं कार्यकर्ताओं से समन्वय की बात भी है कि किस तरह के कार्यकर्ता हैं जो इतना समन्वय भी नहीं स्थापित कर सके कि उनकी विधानसभा क्षेत्र में उन्हीं का मंत्री एक इतना बड़े आयोजन को करने जा रहा है, इतने बड़े भूमि पूजन को करने जा रहा है और वो मुट्ठी भर कार्यकर्ता लेकर भी नहीं पहुंचे, जबकि जो समय निर्धारित किया गया वो सबसे पूछने के बाद ही निर्धारित किया गया। और एक और बड़ी बात जानकारी में था, सबसे पूछकर